ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का पुनः दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। समस्त ग्रहों का सूर्य से शनि तक विभिन्न राशियों में स्थित होने के प्रभाव की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम पहले छाया ग्रह राहु और केतु में राहु का मेष से मीन राशि तक स्थित होने के बारे में चर्चा करेंगे। राहु पराविद्या का मास्टर है। पराविद्या मतलब पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडली शक्ति और मंत्र शक्ति, 6 विद्याएं होती हैं। यहां तक ये कहा गया है कि रावण गया था पराविद्या सीखने राहु से, तो राहु यूं ही नहीं जान गया था कि भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रख के देवताओं को अमृत देके असुरों के साथ छल कर रहे हैं। उसके बाद अलौकिक शक्तियां थी, इसलिए वो जान गया था और जान के देवताओं के साथ पंक्ति में बैठ गया था। हालांकि विष्णु जी से क्या छिपाया जा सकता है, उन्होंने उसको जान लिया और उसको सिर धड़ से अलग कर दिया। बाकी कहानी आपको मालूम है कि राहु केतु की उत्पत्ति कैसे हुई और राहु अमर हो गया, क्योंकि ब्रह्मा ने उसको अमर होने का वरदान दिया था सिर कटने के बाद भी। और जैसा कि हम भावों की श्रृंखला में बता चुके हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं और छाया ग्रहों का किसी भाव व राशि में होने का प्रभाव राशि विशेष में स्थित ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। राहु या केतु उस ग्रह के गुण समाहित करके फल देते हैं। यदि कोई ग्रह वहां नहीं है तो जो वहां राशि है उस राशि के स्वामी के हिसाब से फल देते हैं और उनका गुण राहु ले लेता है या केतु भी ले लेता है। और राशि के गुणों का तात्पर्य है कि उसमें स्थित नक्षत्रों के गुण। जैसे यदि राहु मेष में है तो उसकी डिग्री के अनुसार वो अश्वनी, भरणी, कृतिका में होगा। 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्वनी, 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक कृतिका। अब राहु के फल नक्षत्र के अनुसार होंगे। इस तरह हम राहु का राशि में होने का असर नक्षत्रों के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। राहु का एक राशि में होने का विश्लेषण कुछ ऐसे किया है, अभी हम आगे जिसमें बात कर रहे हैं कि राहु का स्वामी जिस राशि में है उसका स्वामी कौन है, उसमें नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, यानी रूलिंग प्लैनेट ऑफ द नक्षत्र, और नक्षत्र का इष्ट देव कौन है। हर नक्षत्र का एक इष्ट देव होता है, वो कौन है। बेसिक मोटिवेशन जो है नक्षत्र क्या क्या है। 4 तरह के मोटिवेशन हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कौन सा जो है नक्षत्र का मोटिवेशन है। पहले 9 नक्षत्र जो हैं 1 से 9 तक राजसिक माने गए हैं, 10 से 18 तक तामसिक और 19 से 27 तक सात्विक माने गए हैं। इन सबको परिप्रेक्ष्य में रखकर जातक पर क्या असर होगा, यहाँ कैरियर आदि की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम ये बताएंगे कि जो परफॉर्मेंस है जातक की वो कैसी रहेगी, क्योंकि राहु एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है और उसके बारे में जानना या कहना इतना आसान नहीं है। अब हम बात करेंगे राहु का प्रभाव मेष राशि में। जैसा अभी बताया कि मेष राशि में 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के भी 4 चरण और कृतिका का प्रथम चरण। तो अश्विनी में नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है, इष्ट देवता अश्विनी कुमार हैं, राशि मेष के स्वामी मंगल हैं। इन परिस्थितियों में जो जातक होता है वो हार मानने वाला नहीं होता है, चुपचाप पूरी तैयारी करता है
और अचानक बुम बॉम सफल होता है, प्रसिद्ध होता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाता है। भरणी नक्षत्र में जो जातक है वहां रूलिंग प्लैनेट नक्षत्र का वीनस है, मेष राशि का रूलिंग प्लैनेट मंगल है। तो वीनस, शुक्र और मंगल का समन्वय। इष्ट देव यम धर्मराज हैं। धर्म, संघर्ष, सत्य का मार्ग जातक को अप्रत्याशित सफलताएं दिला सकता है। जैसे थी गायिका हमारी श्रीमती लता मंगेशकर। और राहु कृतिका नक्षत्र में, इस नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट सूर्य हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। तो सूर्य मंगल, इष्ट देव पवित्र अग्नि है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो कृतिका नक्षत्र है वो काम है, डिजायर। तो जातक बड़ा टेनेशियस होता है, डिटरमिन्ड होते हुए सफलता के लिए संयम जरूरी है। अगर जातक ने संयम किया तो असीम सफलता प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे राहु का वृषभ राशि में प्रभाव। वृषभ यानी बुल, बुल माने पावर। राहु वो भी बलवान। राहु षड्यंत्रकारी तो है, लेकिन यहां इस राशि में यह समझता है कि षड्यंत्र उसके साथ हो रहा है, ऐसा समझता है। देखिए कृतिका नक्षत्र में रूलिंग प्लैनेट सूर्य, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, और जो मोटिवेशन या लक्ष्य है वो काम है, डिजायर। तो राहु अपने आप को यहां पे असफल नहीं देख सकता, चाहे जो हो जाए। वो उसको तो ऊंचाइयों पे पहुंचना है, लेकिन हां कई असफलताएं उसको झेलनी पड़ती हैं, अंततः वो सफल होता है। रोहिणी नक्षत्र कहते हैं कि प्रजापति जी की जो है 27 पुत्रियां थी। उनका विवाह चंद्र से हुआ था, लेकिन चंद्र रोहिणी को बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ उनका ज्यादा अटैचमेंट था। बहुत प्रयासों के बाद भी, समझाने के बाद भी, ब्रह्मा के पास सारी 27 कन्याएं गई प्रजापति की, तो उन्होंने समझाया बुझाया, वो नहीं माने। फिर उनको श्राप हुआ, भगवान शिव की प्रार्थना किया तो श्राप को कम किया, और इस तरह से वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की कहानी है। तो अभी हम पूरी कहानी नहीं कहेंगे, खाली ये बताना चाह रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र थोड़ा अटैचमेंट देता है। तो सफलता, अगर आप किसी चीज से ज्यादा अटैच हो रहे हैं तो सफलता दूर होगी। तो अटैच ना रहें, डिटैच होकर के अगर आप काम करेंगे तो इस नक्षत्र का जातक सफलता प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मृगशिरा नक्षत्र, यहां वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, रूलिंग प्लैनेट मंगल है। जातक अपार संपन्न, पावरफुल होता है, ऐशो आराम का जीवन। इष्ट देव चंद्र हैं नक्षत्र के। इंद्रियों को अगर आप संयम में रखते हैं, जैसे चंद्र ने गलती की, अभी बात हुई पीछे रोहिणी वाली, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। एक एग्जाम्पल है इनमें बिल क्लिंटन, जब इंद्रियों की बात आई तो। अब बात करते हैं राहु का मिथुन राशि में होने का प्रभाव। मिथुन राशि के स्वामी बुद्धि, बुद्धि के मालिक, और राहु की पैंतरेबाजी, ये एक कमाल का इक्वेशन है। लेकिन कभी कभी ज्यादा पैंतरेबाजी बूमरैंग भी कर सकती है। मृगशिरा नक्षत्र बुद्ध के प्रभाव से जातक अच्छा लेखक, रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है। और आर्द्रा नक्षत्र में स्वयं राहु रूलिंग प्लैनेट है और काम, डिजायर का मोटिवेशन है। इष्ट देव लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन रुद्र हैं, भगवान शिव के स्वरूप। राशि स्वामी बुद्ध के साथ पावर और इंटेलिजेंस एक डबल एज स्वॉर्ड है। जातक अपने प्रयत्नों से हदें पार कर सकता है, बहुत सारी ऊंचाइयां बन सकता है, लेकिन घोर संघर्ष करना पड़ता है। यहां पर एक्टर हमारे जो हुए गोविंदा जी, प्रिंसेस डायना एक एग्जाम्पल है। पुनर्वसु नक्षत्र का जातक, यहां रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, गुरु। इष्ट देव मां देवी आदिति हैं, देवताओं की मां। मोटिवेशन अर्थ यानी धनार्जन। मिथुन राशि के स्वामी बुद्ध गुरु का कॉम्बिनेशन,
आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। जैसे कि रमण महर्षि राहु के प्रभाव को अनियंत्रण से, अगर आपने इसके प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया, सही डायरेक्शन नहीं दिया, तो नवजेत सिद्धू बना सकता है। अब हम बात करेंगे राहु का कर्क में प्रभाव, कर्क राशि में प्रभाव। कर्क राशि के स्वामी चंद्र मन के मालिक हैं और राहु का साथ देखते हैं क्या प्रभाव है। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, जिसके रूलिंग प्लैनेट स्वयं गुरु हैं, इष्ट देवी अदिति हैं, और यहां राहु गुरुवत हो जाता है। somehow राहु हैज गॉट रेस्पेक्ट फॉर गुरु प्लैनेट, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, कोई गड़बड़ी नहीं करता, इच्छा शक्ति को मजबूत करके जातक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जा सकता है। यहाँ के अच्छे एग्जाम्पल हैं इच्छा शक्ति वाले युवराज सिंह, जिन्होंने कि सेमीफाइनल में ओडीआई के मतलब खून की खांसी भी आ गई लेकिन खेलना नहीं बंद किया, जिता के ही माने, उन हाइट्स तक गए वो। पुष्य नक्षत्र राशि स्वामी चंद्र है, रूलिंग प्लैनेट शनि और इष्ट देव गुरु हैं, मोटिवेशन धर्म है। तो इसके प्रभाव, इन सब के प्रभाव से, चंद्र शनि गुरु के प्रभाव से जातक अचानक कहां से कहां पहुंच जाता है। यहां पर एग्जाम्पल के लिए हैं मैडम क्यूरी और हमारे अच्छे खिलाड़ी गौतम गंभीर। अश्लेषा नक्षत्र राशि कर्क स्वामी चंद्र मन का कारक है, जैसा बताया, रूलिंग प्लैनेट बुध है, इष्ट देव नाग सर्प, मोटिवेशन धर्म। तो यहां पे जो सांप की एनर्जी है, पेनिट्रेटिंग इंटेलिजेंस और थोड़ा शॉर्ट टेम्पर, इनका आप अपमान नहीं कर सकते। ये लोग अपना अपमान कभी नहीं सहते और बहुत मेहनती होते हैं और बड़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए हैं रामन साहब, महात्मा गांधी, मर्लिन मोरे, करीना कपूर, ये सब लोगों ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। अब हम बात करेंगे राहु का सिंह में होने का प्रभाव। राहु का सिंह राशि के स्वामी सूर्य के साथ शत्रुता का संबंध है, लेकिन देखते हैं नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। मघा नक्षत्र राशि के स्वामी सूर्य, जो कि आत्मा कारक हैं, नक्षत्र रूलिंग प्लैनेट केतु अध्यात्म कारक, और नक्षत्र के इष्ट देव पितृ, जो हमारे पितृदेव होते हैं ना, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाले, जातक पर भौतिक राहु के कारण और आध्यात्मिक सूर्य केतु पितृ के कारण गहरा प्रभाव डालते हैं। जातक यदि अध्यात्म सदाचार से प्रयत्न करे तो सफलता उसके कदम चूमेगी। एग्जाम्पल हैं महर्षि योगी जी, स्वामी परमहंस योगानंद, अरविंदो, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जी। अब बात करें पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य, नक्षत्र रूलिंग प्लैनेट शुक्र, इष्ट देव लिंग, भगवान का शिवलिंग, मोटिवेशन मतलब लक्ष्य, काम, डिजायर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जातक को बहुत ही प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ाता है और वो सुख और वैभव पाता है, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट शुक्र है ना। तो शुक्र एक्टिव होकर के भौतिक सम्मतता देता है। जॉन एफ कैनेडी और ग्रुप कैप्टन अमरिंदर, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य और इष्टदेव आर्यमन मां आदित्य के पुत्र, और राशि स्वामी भी सूर्य, लक्ष्य मोक्ष, सब कुछ सात्विक, सब कुछ सात्विक। जातक के अंदर राहु सूर्य इत्यादि के प्रभाव से असीम सात्विक प्रवृत्ति होती है, वो किसी भी अड़चन को पार कर लेता है। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह इसी नक्षत्र में हुआ था। तो वैवाहिक जीवन जातक का बहुत अच्छा होता है और अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे राहु का कन्या राशि में होने का प्रभाव। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध यहां उच्च का होता है। तर्क वितर्क की अद्वितीय क्षमता, और राहु महाराज भी पैतरेबाज हैं, तो बिगड़ी से बिगड़ी स्थिति संभालने की क्षमता होती है जातक में। राजनीति में बहुत सफल होता है, कूटनीति में भी सफल होता है। चलिए देखें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, यहाँ राशि स्वामी जैसा बताया आपको बुध,
नक्षत्र स्वामी सूर्य, इष्ट देव आर्यमन, मां आदित्य के पुत्र, लक्ष्य मोक्ष। राहु यहां जातक को अद्वितीय प्रतिभाशाली, सदाचारी, अध्यात्म और भौतिक जगत में सफल बनाता है। अकेले रहने से बचे, ये लोनलीनेस देने की कोशिश करता है, तो अकेले रहने से बचे। हस्ता नक्षत्र राशि का स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी चंद्र, इष्ट देव सूर्य, लक्ष्य मोक्ष। राहु के सानिध्य में जातक को कनिंग, क्लेवर, थोड़ा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ बना देता है। आजकल का जैसे नेता लोग हैं ना, एग्जाम्पल के लिए हमारे शरद पवार जी का राहु यही कन्या राशि में है। चित्रा नक्षत्र राशि स्वामी बुध, नक्षत्र के स्वामी चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल, इष्ट देव नक्षत्र के विश्वकर्मा, लक्ष्य मोटिवेशन, काम यानी डिजायर। राहु इस प्रतिभा को अचानक उभार कर दुनिया के सामने लाता है, कहां से कहां पहुंचा देता है। कपिल देव के लिए 1983 में 175 अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और उसके बाद कप भी जीत लिया। कहां से पहुंचा दिया, कहां उनका राहु जो चित्रा नक्षत्र में था। अब हम बात करेंगे राहु का तुला राशि में होने का प्रभाव। राहु यहां अबंडेंट एनर्जी देता है, जिसको कि प्रॉपर डायरेक्शन या चैनलाइज करना आवश्यक है, अन्यथा वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। चित्रा नक्षत्र में तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, नक्षत्र के स्वामी मंगल, देव हैं विश्वकर्मा, लक्ष्य या मोटिवेशन, डिजायर, काम। तो इन सब का समन्वय और वहां राहु का होना अचानक प्रसिद्धि देके गिरा सकता है। ये सब कुछ दशा अंतरदशा बेपीन पर निर्भर है, लेकिन सात्विकता यहां पर काम आ सकती है। यदि आप सात्विक हैं तो गिरने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। स्वाति नक्षत्र राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी स्वयं राहु, देव वायु, इष्ट देव वायु, लक्ष्य अर्थ मतलब भौतिक संपन्नता का राहु से समन्वय। ऐसे जातक को क्या होता है ना, जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, उसमें लगाते हैं आफ्टर बर्नर। तो अगर उसकी हार्स पावर नॉर्मल है 4500 HP, आफ्टर बर्नर के ऑन करते ही हो जाएगा 7500 HP। तो यहां भी वही है, आफ्टर बर्नर की तरह काम करता है राहु, आपको एकदम से थ्रस्ट देगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रखी है, तो टाइम टाइम फिस्ट हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल हैं अन्या हजारे साहब, कहां से कहां पहुंच गए थे, लेकिन आज कौन, सब भूल गए उनको, किसी को नहीं याद है कोई अन्या हजारे भी हुआ करते थे। विशाखा नक्षत्र राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी गुरु, देव हैं इंद्र, लक्ष्य धर्म। इनके साथ राहु का समन्वय, मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया, राहु गुरु का आदर करता है। यदि बात बिगड़ रही हो तो संभाल लेता है, मतलब बिखर करके भी संभल जाना यहां पर जो है जातक के पक्ष में आता है, बाकी उसको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे राहु का वृश्चिक राशि में प्रभाव। वृश्चिक राशि काल पुरुष का अष्टम भाव है। राहु यहां जो कुंडली उसकी जागृत है, उसके साथ जड भरत हो जाता है। जड भरत मैंने आपको बताया था बृहस्पति के वीडियो में कि जड भरत वो होते हैं जो सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जानते हुए भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बताते। तो राहु यहां ऐसा काम करता है। वृश्चिक को या वृश्चिक के जातक को कर्म फल करते हुए देखता है, बस जड़ भरत देखता है। विशाखा नक्षत्र में राशि स्वामी मंगल, वृश्चिक के मालिक, नक्षत्र स्वामी गुरु, देव इंद्र, लक्ष्य धर्म। इन सब कॉम्बिनेशन में जातक को राहु से साहस मिलता है। धर्म का मार्ग अपनाते हुए वो चाहता है अच्छी अच्छी ऊंचाइयां पाना, और समय के साथ, धैर्य के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसको वो प्राप्त कर लेता है। अनुराधा नक्षत्र राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी शनि, इष्ट देव कृष्ण भक्त मां राधा। जातक राहु के सानिध्य में
असीम ज्ञान, भक्ति, दूसरों को राह दिखाने वाला, स्वयं कभी कभी नहीं समझ पाता है कि हम क्या करें। अधिकतर विदेश में या विदेश के कामों से जातक सफल होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में ये जो कि सीनियर मोस्ट नक्षत्र है, इसलिए इसका नाम है ज्येष्ठा, जैसा मतलब ज्येष्ठ। यहाँ पे रोहिणी से इनकी ईर्ष्या थी। ज्येष्ठा ये सारी पत्नियों को लेके गई थी ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने कि रोहिणी को ज्यादा ध्यान देते हैं चंद्र। तो राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी बुध, इष्ट देव इंद्र, लक्ष्य अर्थ भौतिक सुख साधन। तो राहु बुध जो कि मित्रवत हैं, एक बुद्धि में शातिर और दूसरे में तेज तर्रार, तो अचानक ऊंचाइयों पे ले ही जाता है। जैसे कि जहां के एक एग्जाम्पल हैं एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अब हम बात करेंगे राहु का धनु राशि में होने का प्रभाव। राहु यहां साधारण माहौल से, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से जातक को समृद्धता की ओर ले जाता है। अत्यंत प्रतिभा ज्ञान का धनी होता है जातक। मूल नक्षत्र राशि स्वामी गुरु, नक्षत्र स्वामी केतु, इष्ट देव निरीति, लक्ष्य काम डिजायर पर राहु का प्रभाव चमत्कारिक होता है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु को बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये कुछ भी छिपा नहीं सकते, सात्विक होना पड़ेगा। समय के साथ अगर कुछ छिपाया है तो प्रकट हो ही जाएगा। यहां अच्छी बात यह है कि जातक शारीरिक या मानसिक ड्रॉबैक को ओवरकम कर ही लेता है और फिर शीर्ष पे पहुंच जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र राशि के स्वामी गुरु, धनु राशि के स्वामी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र, इष्ट देव वरुण, रेन गॉड, लक्ष्य मोक्ष। राहु गुरु शुक्र के साथ जातक को स्पेसिफिक एरिया में करिस्मेटिक बना देता है। वो भी संपूर्ण विश्व में फेमस होता है, छोटा मोटा नहीं, पूरे विश्व में। स्पोर्ट्स में देखिए तो टाइगर वुड्स, सचिन तेंदुलकर कहां से कहां पहुंचा दिया। भगवान रजनीश। निगेटिव साइड में देखो तो अडोल्फ हिटलर। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र राशि स्वामी गुरु, नक्षत्र स्वामी सूर्य, इष्ट देव विश्व देवस, लक्ष्य मोक्ष। राहु के प्रभाव से ये जातक आरंभ में बहुत संघर्ष करते हैं, परंतु अंततः लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। अब हम बात करेंगे राहु का मकर राशि में होने का प्रभाव। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। राशि स्वामी शनि है। राहु इनके साथ, इनके मित्र हैं, अच्छी सामंजस्य बैठा लेता है। कोई भी षड्यंत्र जातक के साथ किया जाए जिसमें उसने कुछ गलत काम नहीं किया है तो राहु उसको बाहर निकाल लेता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र राशि के स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी सूर्य, इष्ट देव विश्व देवस, लक्ष्य मोक्ष। राहु इस जगह अप्राप्य को प्राप्त कराता है परिश्रम और सदाचार से। गिर कर उठना, झूठे मुकदमे आदि से निकालना, खड्डेंद्र आदि से निकालना, ये सब यहां राहु सपोर्ट कर देता है। श्रवण नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र जो माना जाता है। राशि के स्वामी शनि, मकर राशि, नक्षत्र श्रवण के स्वामी चंद्र, इष्ट देव विष्णु और मां सरस्वती। लक्ष्य है यहाँ भौतिकवाद, अर्थ। राहु इस कॉम्बिनेशन में षड्यंत्रों में फंसा सकता है यदि जातक ने जरा भी दंड फंद किया, नहीं तो उसको सीधा सीधा साफ साफ मार्ग पर लेकर के ऊंचाइयों पे ले जाता है। घनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मंगल, राशि के स्वामी शनि, इष्ट देव अष्टवसु, लक्ष्य यानी मोटिवेशन धर्म। यहां राहु के प्रभाव से जातक साहसी, परिश्रमी और एक सामान्य बैकग्राउंड होते हुए भी धीरे धीरे समय के साथ अत्यंत प्रभावशाली और महान हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पुतिन साहब। अब हम बात करेंगे राहु का कुंभ राशि में होने का प्रभाव। राहु के प्रभाव में कुंभ राशि, जिसके कि स्वामी शनि हैं, जातक
जो है अनुशासन प्रिय हो जाता है और अपने आप को जानने के लिए मजबूर कर देता है राहु उसको। घनिष्ठा नक्षत्र जो राशि के स्वामी शनि बताया, नक्षत्र स्वामी मंगल है, इष्ट देव अष्टवसु, लक्ष्य धर्म। राहु यहां किसी की परवाह नहीं करता, यूनिक स्टाइल में आगे बढ़ता है। सतविषा नक्षत्र, राशि स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी राहु, इष्ट देव वरुण, लक्ष्य धर्म। यहां नक्षत्र स्वामी स्वयं राहु हैं। जहां तक कहीं भी हो, कैसा भी हो, राहु का कुंभ में होने का मतलब परिश्रम, संघर्ष, अध्यात्म, अक्षय मार्ग द्वारा आसमान छूता है जातक एक दिन। उदाहरण है श्रीमान धीरू भाई अंबानी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, राशि स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी गुरु, इष्ट देव अज एक पद, मतलब गोट का एक पैर। लक्ष्य अर्थ भौतिक सुख साधन। राहु गुरु के गुरुत्व को मानता है क्योंकि नक्षत्र स्वामी गुरु है ना। ऐसे जातक राहु के प्रभाव में अपने रूल्स बनाते हैं। उनका कहना है कि बीटन पाथ आर फॉर बीटन पीपल। समय लेते हैं परंतु छूते हैं अच्छी ऊंचाइयां। अब हम बात करेंगे राहु का मीन राशि में प्रभाव। ऐसी धारणा है, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहीं कहीं मेंशन भी किया है कि मीन राशि में ऐसे राहु है तो अच्छा नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं है। राहु ने इस बात को गलत साबित किया है। देखिए, हम एग्जाम्पल देंगे आपको। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी हैं गुरु, राशि के स्वामी भी गुरु, इष्ट देव अज एक पद, अर्थ भौतिक सुख साधन मतलब लक्ष्य। जिसकी कुंडली में राहु हैं इस तरह, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वह जातक मोक्ष को प्राप्त करेगा, चाहे वो भौतिकवादी क्यों न हो। और पॉसिबिलिटी है अगर वो सदाचार करता है तो उसकी कुंडली जागृत हो सकती है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, राशि स्वामी गुरु, नक्षत्र स्वामी शनि, इष्ट देव मां लक्ष्मी, लक्ष्य काम डिजायर। राहु बहुत संघर्ष कराता है, यहां पर अनेकानेक परीक्षाएं लेता है, फिर अचानक महान बना देता है। ध्यान दीजिए, राहु हमेशा अपनी चीजें अचानक करता है। उठाना गिराना जो भी है सडन होते हैं। अब अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र, तो इस नक्षत्र के स्वामी हैं बुध और राशि जो मीन है उसके स्वामी गुरु, इष्ट देव पुषान, लक्ष्य मोटिवेशन इज मोक्ष। भगवान सूर्य के पुत्र शनि का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। जातक को राहु किसी भी क्षेत्र में महान और विशेषकर पहला बनाता है। फर्स्ट टू हिट द सेंचुरी, फर्स्ट टू मेक 1000 रन्स, फर्स्ट टू मेक 10,000 रन्स, फर्स्ट। उदाहरण है सुनील गावस्कर। तो इसके साथ हमारा राहु का विभिन्न राशियों में होने का प्रभाव, इसकी चर्चा समाप्त होती है। और हमने भावों के बारे में ऑलरेडी बता रखा है जिसका लिंक दिया हुआ है। तथा यदि आप राहु के बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि राहु नक्षत्र की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से प्रभाव होते हैं डिटेल में, तो पीछे वाले वीडियो से हमने उसको यहाँ अटैच किया है, कंटिन्यू रहेगा। तथा निवारण भी, अगर पाप ग्रह या उसको राहु को कैसे मजबूत किया जाए, उसके गुणों का कैसे अच्छा प्रभाव पाया जाए, वो निवारण भी हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो इसके साथ हमारी चर्चा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे आग्रह और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें तथा हमको इनकरेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राहु एक बहुत ही एम्बिशन प्रोवाइड करने वाला ग्रह है, मेटेरियलिस्टिक करने वाला और छाया ग्रह है। इसकी दृष्टि और राशि ओन करने के बारे में मतभेद हैं। कोई कहता है 5, 7, 9, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये दक्षिण दिशा का स्वामी है, कृष्णवर्ण, शुक्र शनि का मित्र, सूर्य चंद्र मंगल का शत्रु, गुरु बुध केतु से न्यूट्रल रहता है। एक राशि में करीब
1.5 साल ट्रांजिट करता है। और हम अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत देना चालू कर दिया। ये आइडिया, इसका आइडिया एक दैत्य को लग गया, वो भी आके उस लाइन में बैठ गया। जैसे ही इसको मोहिनी या विष्णु जी ने देखा, तुरंत उन्होंने अपना चक्र से उसका गला काट दिया और दोनों को नोट्स को अलग कर दिया। तो जो सिर था वो राहु कहलाया और जो बॉडी थी वो केतु कहलाई। तो प्रायः राहु 4, 7, 9, 10 या 11वें भाव में बेनिफिक होता है और राहु सैटर्न को डिनोट करता है, केतु मार्स को डिनोट करता है। राहु जनित जो रोग हैं वो कफ है, एक्शन में स्लोनेस है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसैनिटी, कोढ़, लिप्रोसी, अल्सर, फोड़े, फुंसी, वेरिकोस वेन्स, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, यहाँ तक कि कैंसर भी दे सकता है। यह गुप्त युति, बल, कष्ट और त्रुटियों का कारक है। यदि राहु कमजोर है या किसी पाप ग्रह के साथ है तो उसका निवारण या उस शुभता कैसे लाएं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो भगवान भैरव की उपासना करें। ओम राम राहुवे नमः। दूसरा, नीले कपड़े या काले कपड़े अवॉइड करें। चांदी की चेन या रिंग धारण करें। अनाथ, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की सहायता करें। कुत्ते या कौवे को कभी कभी खिलाएं। गोमेद रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्रे और लाइट ब्राउन और स्लेटी कलर के कपड़े पहने। इससे राहु में शुभता होगी। इस तरह हमने राहु के बारे में चर्चा की, निवारण बताया। अब मैं अपने भाभी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, इनकरेज करें और बहुत बहुत धन्यवाद।